जाती उमरा में नून लीग की क़यादत की अमरीकी सफीर से बड़ी बैठक। आम इंतखाबात की तैयारियों पर तफसीली तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम कायद नून लीग से मिलने घर पहुंचे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से तवील मुलाकात हुई। नवाज शरीफ का क़सम में जंग बंदी का मुतालबा, फ़लस्तीनियों को तिब्बी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर बातचीत। मुलाकात में पाकिस्तान की सियासी और माशी सूरत हाल भी ज़ेर ग़ौर रही। लीगी कायद बोले पाकिस्तानी अवाम फिर नून लीग पर एतमाद का इजहार करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की दूसरे रोज भी गैर मुल्की सफीरों से मुलाकात का सिलसिला जारी। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने नवाज शरीफ से जाती उमरा में मुलाकात की। 1.5 घंटे से जायद जारी रहने वाली मुलाकात में मरियम नवाज, इसहाक डार, मरियम औरंगजेब और तारिक फातमी भी मौजूद थे। नवाज शरीफ ने पाक अमरीका ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की सियासी व मुआशी सूरत हाल, आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया, जबकि तिजारत, मुआशियत, मौसमियाती तगय्युर, इलाकाई इस्तेहकाम और सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी बातचीत की। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को दरपेश लातादाद मसाइल और बहरानों से निकलने में अवाम एक बार फिर नून लीग को कायदाना किरदार देकर भरपूर एतमाद करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया और इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। दूसरी तरफ जुमा को बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। राना सनाउल्लाह का इलेक्शन से पहले ही मुस्लिम लीग नून की कामयाबी का ऐलान। लीगी रहनुमा ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने जा रहे हैं। पंजाब में 120 से 125 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेंगे। तमाम जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। क्या हम इसलिए लाडले हैं कि हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात ख़त्म हो गए? अब वापस हो रहे हों या ख़त्म हो रहे हों या अदालतें बरी कर रही हों, तो इसके साथ लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या ताल्लुक है जी? क्या हमारे खिलाफ झूठे मुकदमों का कायम होना लेवल प्लेइंग फील्ड है या उनका कायम रहना जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड है? जो हमारे साथ 18 के इलेक्शन में हुआ, अब अगर वो नहीं हो रहा तो ये बेहतर हो रहा है। किसी और के साथ भी नहीं होना चाहिए और हम बिल्कुल इस हक में हैं कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। हम किसी जमात के ऊपर पाबंदी के हक में नहीं हैं। एक और अहम खबर, शहबाज शरीफ को एक और केस में बड़ा रिलीफ मिल गया। आशियाना केस में साबिक वजीर आजम को बरी कर दिया गया। एहतसाब अदालत ने 10 मुल्जिमान को बरी किया। मुल्जिमान में फवाद हसन फवाद, आहद चीमा भी शामिल थे। केस में अदालत ने 10 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की। नैब रेफरेंस के मुताबिक 16,000 शहरियों ने 61 करोड़ रुपए जमा कराए। कंपनियों की नाअहली से हुकूमत को 64 करोड़ से जायद नुकसान उठाना पड़ा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई से तहकीकात। नैब की तफ्तीशी टीम ने अडयाला जेल में पूछताछ की। टीम तफ्तीश के बाद वापस रवाना हो गई है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा, चेयरमैन पीटीआई पर लगी दफात में उम्र कैद और सजाए मौत है। शाह महमूद कुरैशी को उसी तनाजुर में देखा जाएगा। उम्र कैद और सजाए मौत के मुल्जिमान को अदालतें जमानत देते एहतियात से काम लेती हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई से तहकीकात। नैब की तफ्तीशी टीम ने अडयाला जेल में पूछताछ की। टीम तफ्तीश के बाद वापस रवाना। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। लिखा, चेयरमैन पीटीआई पर लगी दफात में उम्र कैद और सजाए मौत है, जबकि शाह महमूद कुरैशी को उसी तनाजुर में देखा जाएगा। उम्र कैद और सजाए मौत के मुल्जिमान को अदालतें जमानत देते हुए एहतियात से काम लेती हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई से तहकीकात हुई हैं। नैब की तफ्तीशी टीम ने अडयाला जेल में पूछताछ की है। टीम तफ्तीश के बाद वापस रवाना हो गई है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल गैर आईनी करार देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का मामला। सिंध हुकूमत ने सिविलियन की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए कोई अपील दायर नहीं की। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक ये तासुर बेबुनियाद है कि सिंध हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील
फाइल की है। आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल गैर आईनी करार देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का मामला। सिंध हुकूमत ने सिविलियन की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए कोई अपील दायर नहीं की। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक ये तासुर बिल्कुल बेबुनियाद है कि सिंध हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की है। आपको एक बार फिर बताएं, आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल गैर आईनी करार देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ये मामला है। सिंध हुकूमत ने सिविलियन की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए कोई अपील दायर नहीं की। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक ये तासुर बिल्कुल बेबुनियाद है कि सिंध हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की है। हमने कोई अपील फाइल नहीं की। आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल गैर आईनी करार देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। मौलाना ताहिर अशरफी इस वक्त खिताब कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। क्या मैं अवामुन्नास से अपील हम करना चाहते हैं, हम पहले भी कर चुके हैं कि जो यहाँ से हमारे अफगान भाई जा रहे हैं उनके इमलाक हैं यहाँ या उनकी चीजें हैं, तो उनकी कीमत भी वही लगनी चाहिए जो बाजार की कीमत है। उनकी इससे फायदा नहीं उठाना चाहिए कि वो जा रहे हैं तो हम उनसे ये बड़ा वाज़ेह बात है। कल उलमा मशाइख ने जो मुल्क के अंदर इक्तिसादी मुआशी, हम उनसे ये बड़ा वाज़ेह बात है। कल उलमा मशाइख ने जो मुल्क के अंदर इक्तिसादी मुआशी बेहतरी की तरफ सूरत हाल गई है, डॉलर नीचे आया है, जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, बिजली चोरों के हवाले से कार्रवाई हो रही है, इसको भी सराहा और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और हुकूमत के इन इकदामात को खराज तहसीन पेश किया। गजा की सूरत हाल पर मैं एक बार फिर अर्ज करना चाहता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान वही मौकफ रखती है जो कायदे आजम मोहम्मद अली जनाह का मौकफ था। और कल मोहतरम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और पाकिस्तान के जो सलामती के इदारे के सरबराह हैं DGISI, उन्होंने जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है उससे भी उलमा मशाइख को आगाह किया कि हम गजा की सूरत हाल पर अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए क्या कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सिपा सालार 57 इस्लामी मुल्कों में वाहिद सिपा सालार है जिसने फलस्तीन के सफीर को बुला के GHQ में कहा कि हम आपके साथ हैं, और पाकिस्तान की तरफ से जो इमदादी सिलसिला था उसको डबल कर दिया गया है। वजीर आजम पाकिस्तान ने उसको पहले से 2 गुना कर दिया है, जो एक इमदाद रखी थी उसको बढ़ा दिया है। पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक के साथ राब्ते में है। सऊदी अरब इस्लामी ताउन तंजीम का सरबराह है, हम सऊदी अरब के साथ राब्ते में हैं, मिस्र, तुर्की, ईरान, और हम ये चाहते हैं कि गजा के अंदर जो बर्बरियत और वहशत हो रही है वो फौरी खत्म हो। फलस्तीन फलस्तीनियों का है, गजा अहले फलस्तीन का है, और ये जारहियत किसी सूरत कबूल नहीं की जा सकती है। आपने देखा कि कल शाम से एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि मोहतरम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की मुलाकात में उनके और उलमा के दरमियान बुलेट प्रूफ शीशा हायल था। लानतुल्लाह आज़िबीन, शर्म आनी चाहिए। ये प्रोपेगेंडा कोई पाकिस्तान दुश्मन करे तो हमें समझ आती है, ये इंडिया से हो, इसराइल से हो, लेकिन बदकिस्मत। गुफ्तगू आपने जानी। खबर आपको दें, कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का मामला। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने मुलजिम अफनान शफकत को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। इस पर तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद हारून से। जी हारून, बताइएगा। अभी लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी खसूसी अदालत ने जो है कार डिफेंस हादसे में 6 अफराद को हलाक करने वाले मुलजिम अफनान शौकत को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पुलिस की तहवील में दे दी है। आज सुबह जब इसको रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने इस्तफसार किया कि
यहाँ अफरान को जो है अदालत में पेश करने के लिए और रिमांड देने के लिए क्या कानूनी तकाजे पूरे किए गए, जिस पर अदालत को बताया गया कि 302 और ATC की दफात शामिल कर दी गई, इससे इसका जिस्मानी रिमांड चाहिए, जिस पर अदालत ने कहा कि पहले कानूनी तकाजे पूरे किए जाए, जेल से तलबी के जो है वो तकाजे होने चाहिए। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को हदायत की कि मुलजिम को पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाए, वहां से इजाजत ली जाए, फिर यहाँ पर दोबारा लाया जाए, जिस पर पुलिस ने मुलजिम को कैंट कचहरी में पेश किया और वहां पर इजाजत तलब की कि मुलजिम का जिस्मानी रिमांड दरकार है, इसलिए जेल से तलब करने की इजाजत दी जाए, जिस पर अदालत ने इजाजत दे दी। ताहम इसके बाद मुलजिम को जो है इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत की जज अबर गुल की अदालत में पेश किया गया, जहां पर उन्होंने 5 रोज़ जिस्मानी रिमांड जो है इसका दे दिया और पुलिस की तहवील में दे दिया। अदालत ने इख्तिसार किया कि मुलजिम का जिस्मानी रिमांड क्यों दरकार है, जिस पर वकील का ये कहना था कि मुलजिम से जो है इस बारे तफ्तीश करनी है। ये पाया गया है कि मुलजिम लड़कियों को छेड़ रहा था और इस बारे से मजीद तफ्तीश जो दरकार भी है। मुलजिम के वकील ने बताया कि मुलजिम अभी कम उम्र है, 18 साल से कम है, इसका जो ट्रायल है वो जुवेनाइल कोर्ट में होना चाहिए। तमाम अदालत ने मुलजिम को 5 रोज़ जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जी सही, 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मोहम्मद हारून, आपका शुक्रिया। पीसीबी में कोचिज की तकरीर जारी है। यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ और सईद अजमल की खिदमात लेने का फैसला किया गया है। यूसुफ अंजुम हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी यूसुफ, बताएगा अब ये हतमी तौर पर क्लियर हो गया, वाज़े हो गया कि पाकिस्तानी कोचिज ही होंगे, किस किस की तकरीर हो रही है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब मुल्की कोचेस के साथ ही अपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मामला को ठीक करने का फैसला किया है। उसी हवाले से अंडर-19 का एशिया कप जो 8 दिसंबर से यूएई में और इसके बाद अंडर-19 वर्ल्ड कप 13 जनवरी से 4 फरवरी तक श्रीलंका में होगा। इसके लिए मोहम्मद यूसुफ को ऑफर की गई है, वो पाकिस्तान अंडर-19 खिलाड़ियों के साथ काम करें बतौर हेड कोच और बैटिंग कोच के तौर पर वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। इसके साथ साथ सईद अजमल को पाकिस्तान जो सीनियर टीम उसके लिए बॉलिंग कोच के तौर पर, स्पिन बॉलिंग कोच के तौर पर उनकी खिदमत लेने का फैसला किया गया है, जबकि यूनुस खान मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान की जूनियर क्रिकेट है उसके निगरान बनाए जा सकते हैं। इन तीनों क्रिकेटर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफर्स कर दिए हैं अपने मखसूस शराइत के साथ, जबकि इन क्रिकेटर की तरफ से भी रजामंदी का इजहार किया गया कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करने को तैयार हैं। ताहम उनका मुतालबा है कि जिस तरह गैर मुल्की कोचेस को अच्छा मुआवजा दिया जाता है, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, तो बिल्कुल उसी एहतराम के साथ उनके साथ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुआहदा करे। अब ये तमाम मामला तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़फ़र अशरफ के इल्म में लाए गए हैं कि किस तरह मामला को आगे बढ़ाया जा सकता है। उनकी मंजूरी मिलते ही तीनों क्रिकेटर्स की बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस गैर मुल्की कोचेस को एक तरफ करके उनको नेशनल क्रिकेट अकेडमी तक महदूद कर दिया, क्योंकि उनके लंबे कॉन्ट्रैक्ट है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पोजीशन में नहीं है कि किसी भी कोचेस को बरतरफ या हटा सके, इसलिए बेहतर यही समझा गया कि मुल्की कोचेस के साथ ही पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर किया जाए। और इसलिए इससे आपको याद होगा पहले कि मोहम्मद हफीज इस वक्त टीम डायरेक्टर, उनके साथ साथ बॉलिंग कोच के तौर पर उमर गुल को लाने का फैसला किया गया। वो सीनियर टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान टीम का जो तरबियती कैंप है ये 22 नवंबर से रावलपिंडी में लगाया जाएगा, जिसमें 25 से 26 खिलाड़ियों को मदऊद किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान टीम का ऐलान 26 तारीख को होगा और पाकिस्तान की टीम की रवानगी भी 29 या 30 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के लिए होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया यूसुफ अंजुम इस बारे में अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक 71 रोज से जारी ऑपरेशन के दौरान अब तक 12,779 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। 27,404 मुल्जिमान बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। लाहौर लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक 71 रोज से जारी ऑपरेशन के दौरान अब तक 12,779 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि 27,404 मुल्जिमान बिजली चोरी में पाए गए हैं मुलव्विस। लाहौर लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक ऑपरेशन जोरों शोरों से जारी है। इस पर बात करेंगे आमिर नवीद से। जी आमिर, बताइएगा कितने बिजली चोर पकड़े गए, ऑपरेशन कब से जारी है, कब तक जारी रहेगा? जी बिल्कुल, ऑपरेशन गुज़िश्ता 71 रोज से जारी है और 71 रोज के दौरान अब तक 26,000 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात बनाए गए और 12,000 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। इन गिरफ्तार बिजली चोरों से 12 अरब और 29 करोड़ 16 लाख रुपए के डी बिल चार्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों की जो कार्रवाइयां उसमें 367 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई और 211 मुकदमात दर्ज किए गए, जिनसे 4,45,000 यूनिट्स का डी बिल चार्ज किया गया।
जो बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां वो नात गांव, आवान ढाईवाला, आसिफ पार्क, गढ़ीशाऊ, मिनहाला और दीगर इलाकों में हुई है। इस हवाले से लेस्को के डायरेक्टर कस्टमर सर्विस राय मोहम्मद असगर खुद इस ऑपरेशन की निगरानी करे, रोजाना की बुनियाद पर जो है वो रिपोर्ट्स लेते हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को का ये कहना है कि अब तक जो बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं उसमें बिजली चोरी को 70% रोकने में वो कामयाब हो चुके हैं। जी सही। आमिर नवीद, आपका बहुत शुक्रिया। दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोक फिर से बेकाबू, एयर क्वालिटी इंडेक्स 309 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक के सबब लाहौर समेत 10 अजला में आज लॉकडाउन है। PDMA ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे और दफातर बंद हैं, नकलो हरकत महदूद रहेगी। बाजार, दुकानें, सिनेमा घर दोपहर 3 बजे के बाद खोले जा सकेंगे। मुतासरा अजला में स्मोक से बचाव और हिफाजती इक़दाम लाजमी करार दिए गए हैं। गुजरांवाला की सूरत हाल क्या है, ये जानेंगे। अपने नुमाइंदे इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, शहजाद अकरम। शहजाद, बताइएगा लॉकडाउन पर किस तरह से अमल दरामद करवाया जा रहा है? जी, फ़िज़ाई आलूदगी और स्मोक के बायस जो है गुजरांवाला रीजन में दिन भर जो है स्मार्ट लॉकडाउन रहा, जिसके बाद जो तलीमी इदारों के साथ साथ जो दफातर हैं और इसके साथ साथ जो शादी हाल हैं वो बंद रखे गए थे। ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है ये स्मोक के बायस जो है वो किया गया था और ज़िले इंतज़ामिया ने इस पर जो है भरपूर जो है अमल दरामद करवाते हुए जो 3 बजे तक जो है ये शॉप जो है और मार्केटें, इसके साथ साथ जो तालीमी इदारे थे वो बंद रखने का जो हुक्म दिया गया था उस पर अमल दरामद करवाया है। दुकानदार जो है वो मार्केट्स के अंदर दुकानों के आगे बैठे रहे चाहे 3 बजे का जो वक्त है वो हो और उसके बाद जो है वो अपनी दुकानें खोलें। इस वक्त जो है वो दुकानें खुलना शुरू हो चुकी हैं। दुकानदार जो है अपना कारोबार जो आगाज़ करने के लिए दुकानों पर पहुंच चुके हैं। ज़िले इंतज़ामिया जो है वो दिन भर इसके खिलाफ जो वायलेशन करते रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी करती रही है। महकमा माहौलियात जो है उन्होंने भी जो है इस बारे में कार्रवाइयाँ की हैं और जो जहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ थी जो कि ममनुआ मवाद जो है वो जला रही थी उसके खिलाफ जो है उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं। जो सेक्रेटरी RTA हैं उन्होंने ऐसी बसेस और गाड़ियां जो कि धुआं बहुत ज़्यादा छोड़ रही थी उनको बंद किया गया है, उनके चालान किए गए हैं। इसके साथ साथ ज़िले इंतज़ामिया का ये कहना है कि जो हुकूमती अहकामात हैं स्मोक की कंट्रोल के लिए उस पर जो है सख्ती से इक़दाम करवाया जाएगा और उसको जो गुजरांवाला में आज जो शहरियों ने सबूत दिया है इस पर जो है उनका वो शुक्रिया भी अदा करते हैं। जी, स्मोक से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत इन एक्शन। लाहौर में 12 मकामात पर स्मोक एयर फिल्टर यूनिट्स लगाने का फैसला। आला इख्तियाराती एनवायरमेंटल कमीशन कायम किया जाएगा। मसनूई बारिश बरसाने के लिए माहिरीन की खिदमात भी ली जाएंगी। बीजिंग में स्मोक के खात्मे करने वाली टीम को पाकिस्तान बुलाया जाएगा। निगरान वज़ीर आला का फ्यूल के मयार की चेकिंग तेज करने पर जोर। गैर मयारी पेट्रोल फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा पंजाब में पहली बार एनवायरमेंटल लैब कायम की जाएगी। स्मोक से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत इन एक्शन। लाहौर में 12 मकामात पर स्मोक एयर फिल्टर यूनिट्स लगाने का फैसला किया गया। आला इख्तियाराती एनवायरमेंटल कमीशन भी कायम किया जाएगा और मसनूई बारिश बरसाने के लिए माहिरीन की खिदमात भी ली जाएंगी। पंजाब में स्मोक कंट्रोल करने के लिए मसनूई बारिश बरसाने का मामला। सराय के मुताबिक मसनूई बारिश के लिए रॉकेट चलाने के बजाय तैयारे का इस्तेमाल किया जाएगा। बादलों के केमिकल स्प्रे होने से वो बारिश में तब्दील हो जाएंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने ये बताया है। इस पर तफसीलात जान लेते हैं अफजाल तालिब से। जी अफजाल, बताइएगा इसकी डिटेल्स क्या हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब और आलूदगी फैलाने वाले महकमों की तरफ से जो अब तक इकदाम किए गए हैं वो नाकाफी साबित होने के बाद जो है हुकूमत पंजाब और तमाम अदारों ने जो है वो अल्लाह ताला और खुदा की तरफ जो है वो अपना रुख कर लिया। इस वक्त जो उन्होंने मौसमी बारिश के हवाले से महकमा मौसमियात और जो है इन्वायरमेंट वालों ने जो मुस्तक़द प्लान बनाया उसके मुताबिक ये फैसला किया गया है कि जो मौसमी बारिश के लिए जो रॉकेट चलाया जाना था कि एक रॉकेट लॉन्च किया जाएगा जो बादलों की तरफ रुख करेगा और बादलों में जाकर वो बादलों को में बारिश बरसाने का फैसला। लेकिन अब ये फैसला किया गया कि रॉकेट चलाने के बजाय एक त्यारा जो है वो फजा में छोड़ा जाएगा जिसमें महकमा माहौलियात महकमा मौसमियात के 2 ऑफिसर लेकर केमिकल लेकर ऊपर जाएंगे जिसका त्यारे का बंदोबस्त जो है हुकूमत पंजाब करेगी। और इस हवाले से 2 अफसरों का तैनाती का फैसला किया गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद असलम अपने साथ एक टीम लेकर जो है फजा में जाएंगे। जो 10,000 फुट बुलंदी के ऊपर जो बादल मगरब की जानब से आ रहे हैं उनमें पानी वाले जो बादल होंगे उनमें जाके उनके ऊपर जाकर स्प्रे किया जाएगा। जब वो स्प्रे किया जाएगा उसके बाद वो बारिश के वाला जो वो मेल्ट हो जाएंगे और वो बारिश बरसाने का बायस करेंगे। दूसरी तरफ मैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है चूंकि अभी तक जो है बरसाएंगे जिससे बारिश होगी। अफजाल तालिब, आपका बहुत शुक्रिया।
अहम खबर आपको देते हैं। मरियम औरंगजेब का आशियाना इकबाल रेफरेंस में शहबाज शरीफ की बरियत पर इजहार तशक्कुर। कहती है अल्लाह ताला ने शहबाज शरीफ को झूठे मुकदमे में इज्जत से सुरखरू फरमाया। शहबाज शरीफ की बरियत पर पूरे पाकिस्तान, पार्टी क़यादत और कारकुनों को मुबारक हो। एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया गया। शहबाज शरीफ को सियासी इंतकाम की खातिर इस झूठे मुकदमे में मुलव्विस किया गया था। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। मरियम औरंगजेब का आशियाना इकबाल रेफरेंस में शहबाज शरीफ की बरियत पर इजहार तशक्कुर सामने आया है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहिए और विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।